लॉजिक गेट्स। एक्सरे भी छुटा हुआ है सर। ठीक है, तो इसके बाद उसको कर लेंगे, याद दिला देना, है ना? यस सर। इसके बाद उसको कर लेंगे, याद दिला देना। यस। तो नाम है बुलियन अलजेब्रा। ये जो एक प्रकार का मैथमेटिक्स है। तो बुलियन अलजेब्रा जो भी है, बुलियन अलजेब्रा deals on the basis of logic and statement. ये जो अलजेब्रा है, Recording in progress. बुलियन अलजेब्रा, ये डील करता है किस पे? ये डील करता है अरे यार, एक मिनट ठहरिए। लॉजिक्स और स्टेटमेंट पे, मतलब इसमें कहा जाता है कि कोई भी स्टेटमेंट, एनी स्टेटमेंट विल बी either true or false। या तो वो सही होगा, नहीं तो वो गलत होगा, है ना? यस। एनी ऑपरेटिंग फंक्शन जैसे कोई बल्ब है ना, जैसे ट्यूबलाइट है, फैन है, जो भी ऑपरेट करने वाला टर्म है, ऑपरेटिंग फंक्शन विल बी आइदर ऑन या ऑफ, और ऑफ। या तो वो जलेगा, या तो वो काम करेगा, नहीं तो वो बंद रहेगा। कोई स्टेटमेंट या तो सही होगा तो गलत होगा। ये इसी पर आधारित है, ये पूरा बुलियन अलजेब्रा। ये जो स्टेटमेंट और ये जो लॉजिक्स है, इस बात को करने के लिए, वो पूरी मैथमेटिक्स का रूप देने के लिए कहा क्या गया, इन दिस अलजेब्रा, इस अलजेब्रा में ना, फॉर ट्रू स्टेटमेंट या यस स्टेटमेंट या ऑन, जो जल रहा ऑन के लिए, मतलब कि पॉजिटिव के लिए कंसीडर किया गया 1। एक 1 लिया, एक नंबर उसको असाइन कर दिया गया कि अगर हम 1 लेंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स की बात हो, पॉजिटिव रेस्पॉन्स। और फॉल्स के लिए, स्टेटमेंट के लिए, या नो के लिए, या ऑफ के लिए, नेगेटिव रेस्पॉन्स के लिए, इसके लिए बोला गया कि आप 0 लीजिए। 0, दैट इज फॉर नेगेटिव रेस्पॉन्स। समझे? इसको मैथमेटिक्स का रूप देने के लिए फॉल्स स्टेटमेंट को या नो स्टेटमेंट को या ऑफ को एक नंबर असाइन किया गया 0, और पॉजिटिव रेस्पॉन्स जैसे ट्रू के लिए, यस के लिए, ऑन के लिए जो एक नंबर असाइन किया गया, वो नंबर असाइन किया गया 0। फिर इस अलजेब्रा को गणितीय रूप देने के लिए 3 ऑपरेशन चुने गए, जिसको हम कहते हैं इनवर्सल ऑपरेशन।
नहीं, बेसिक ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन. There are three fundamental operation, है ना, इन बुलियन अलजेब्रा. वो कौन कौन है? उनमें से एक है और ऑपरेशन. दूसरा है एंड ऑपरेशन. और तीसरा है नॉट ऑपरेशन. 3 ऑपरेशन चुने, एंड, और नॉट. और इन 2 ऑपरेशंस, ये 3 ऑपरेशंस को यूज करके फिर देयर आर 2 यूनिवर्सल ऑपरेशन. वो कौन कौन है? तो एक है नॉर ऑपरेशन, नीचे रखा गया कितना अंदर में होता है जो नॉट और मिलके बनाए 15 नॉर दिन ऑपरेशन. होती ना तो और एक दूसरा बनाया गया नान ऑपरेशन. ओकरा से कॉपी में खोलमी ओकर बाद ओकरा में फिर समय बस ओकरा सोचा एक पेज में नहीं लिखे है ना. नॉट और एंड मिला के नांद बनाया गया, कल आ जाएगा और नॉट और मिला के नॉर तो बनाया. जाके निकाल लेंगे कई दिन पढ़वे कई दिन भले और फिर इसके बाद 2 एक्सक्लूसिव ऑपरेशन बनाए गए. देयर आर 2 एक्सक्लूसिव ऑपरेशन. उनमें से एक एक्स और ऑपरेशन. एक्स और मतलब एक्सक्लूसिव और दूसरा बनाया गया एक्स नॉर ऑपरेशन. एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन. ठीक है. यस सर. एक्स एंड और एक्स नांद नहीं बनाया गया, एक्स और बनाया गया, एक्स नॉर. तो कुल मिलाकर देखिए तो कितने ऑपरेशंस हैं इस पूरे अलजेब्रा में? 7 ऑपरेशन है. 3 फंडामेंटल है, 2 यूनिवर्सल है और 2 एक्सक्लूसिव. इन्हीं 7 ऑपरेशंस को इसमें हमको पढ़ना है, समझना है. इन सब ऑपरेशंस का क्या मतलब है, ये क्या कहना चाहता है, यही सब हमको इसमें जानना है. ठीक है. तो इस 7 को समझने के लिए जो सबसे बेसिक है वो 3 जो शुरुआत में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आइए हम पहले 3 ये बेसिक ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे. बेसिक ऑपरेशन. हम इन तीनों को समझने के लिए एक साथ तीनों घटना को यहाँ डिस्कस करते हैं, ताकि आप तीनों में अंतर समझ सके, तीनों में क्या अंतर चल रहा है. जगह बना लिया. सबसे पहला कौन है? और ऑपरेशन. दूसरा है एंड ऑपरेशन. और तीसरा है नॉट ऑपरेशन.
हर एक ऑपरेशन का जो डेफिनेशन है दैट इज इम्पोर्टेंट, और उसका जो सिंबल है वो इम्पोर्टेंट। हर एक ऑपरेशन का जो डेफिनेशन कहलाता है, जो डेफिनेशन है, जो उसकी परिभाषा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग साइन असाइन किए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट। तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन समझिए। यही होता। इसका डेफिनेशन कहता है कि इफ two statements, या ऐसे लिखो, if either statement A or statement B or both are true, then output will be true. statement, आउटपुट स्टेटमेंट को y मान लेते हैं, Yes, sir. will be true। ये इसका कहने का मतलब, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो परिभाषा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेशन। या तो स्टेटमेंट ए सही हो या स्टेटमेंट बी सही हो या दोनों सही हो तो आउटपुट सही। इसका क्या कहना है? इसका कहना है इफ बोथ स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट बी are true, then output y will be true। मतलब क्या कहना हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों सही होगा, ए सही होगा, बी सही होगा, तभी आउटपुट सही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से एक भी गलत तो आउटपुट गलत होगा, है ना? ये थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। पहला जो ऑपरेशन है वो थोड़ा सा क्या कर रहा है? ये पहला जो ऑपरेशन है ये पूरा, ये थोड़ा सा आपको रिलैक्स कर रहा है। या तो ए सही हो जाए तो बी सही हो जाए तो आउटपुट सही हो। इस केस में क्या कह रहा है कि दोनों सही होगा तभी सही होगा, नहीं तो गलत हो जाए। आप इस दोनों को ऐसे समझो, जैसे मान लो कि है ना, कोई बिजनेस एक पार्टनरशिप फॉर्म में चल रहा है, दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर ने मिलके एक बैंक में अकाउंट खोला, समझ रहे हो? Yes, sir. बैंक में अकाउंट खोला तो बैंक वाला ने क्या शर्त लगाई? ये दोनों पार्टनर ने, बैंक ने मिलके क्या शर्त लगाया कि अगर दोनों पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर अगर चेक काटेगा, या तो पार्टनर ए चेक काटे तो चेक बच जाएगा, या तो बी चेक काटे तो चेक बच जाएगा, या दोनों के दोनों अगर चेक में साइन करे तो चेक बच जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये पहला वाला जो ओवर ऑपरेशन। अगर एक पार्टनर ए ने चेक में साइन किया, बी ने चेक में साइन नहीं किया, तो क्या चेक बचेगा कि नहीं? बच पहला जाएगा। ऑपरेशन बच जाए। या तो पार्टनर बी साइन किया, पार्टनर ए साइन नहीं किया, तब भी चेक बच जाएगा। Yes. और अगर दोनों पार्टनर ने चेक साइन किया तब तो आराम से खुशी खुशी बचेगा। दूसरा में क्या कहता है? दूसरा में कहता है कि दोनों पार्टनर का अगर सिग्नेचर होगा तभी चेक भेजेगा, वरना चेक नहीं। क्योंकि ए और बी जब दोनों बैठेगा, दोनों सही होगा तभी आउटपुट सही, तभी रिजल्ट पॉजिटिव आए। समझ आया राकेश कुमार? चेक ठीक से काटना। बाल खड़ा करके आया सर आगे।
नहीं नहीं, वो टोपी टोपी निकाल दिया तो बात खराब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट ऑपरेशन में क्या कहता है? तो नॉट ऑपरेशन जो है ना, आजकल के विद्यार्थी की तरह, उसको बोलो पढ़ो तो नहीं पढ़ेगा, बोलो मत पढ़ो तो पढ़ेगा। ठीक है, तो नॉट ऑपरेशन जो है ना वो डिनाई करता है। इसका कहने का मतलब है कि इफ इनपुट स्टेटमेंट A is true, then output Y will be false. Will be false. अगर A सही होगा तो आउटपुट गलत होगा, या आउटपुट अगर गलत हुआ, इनपुट अगर गलत हुआ तो ये सही होगा। उलट जाता है। अगर इनपुट सही है तो आउटपुट गलत है, या इनपुट अगर गलत है तो आउटपुट सही। If input is wrong, output will be correct. If input is incorrect, output will be. ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट, ये जो इसका डेफिनेशन है, इसका यही डेफिनेशन है, ये इसी का मतलब है, इस ऑपरेशन का यही मतलब। तो अगर आप यहाँ पर जब आप इसके स्टेटमेंट को गौर से देखोगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि और ऑपरेशन में कितने इनपुट्स हैं। 2 इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स है ना। यस सर। A and B, और आउटपुट स्टेटमेंट 1 है, 1 आउटपुट 1 Y। इसमें भी क्या है? 2 इसमें भी वही सेम है, 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है, परंतु इसमें क्या है? इसमें एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। इसमें एक ही इनपुट है, 1 इनपुट है और 1 आउटपुट है। दूसरी बात, जो इसका सिंबल है, इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल रखा गया है, वो है साइन प्लस साइन प्लस। इसके लिए क्या साइन रखा गया है? डॉट। इसके लिए साइन रखा गया है डॉट। और इसके लिए साइन रखा गया है बार। जैसे एग्जांपल में A प्लस B दैट इज इक्वल टू Y, इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे A और B। ये जो प्लस का साइन है, बोलने के लिए तो प्लस बोलते हैं, लेकिन है किसके लिए? और के लिए। इसको पढ़ेंगे कैसे? इसको पढ़ेंगे A और B इज इक्वल टू Y। बोलने के लिए हम A प्लस B इक्वल टू Y बोलते हैं, क्योंकि हम लोग के दिमाग में प्लस का टाइम इसी तरह से है। लेकिन बुलियन अलजेब्रा के माध्यम से अगर इसको पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ेंगे A और B। इसको क्या पढ़ेंगे? A and B इक्वल टू Y, है ना। A डॉट B बोल सकते हो, लेकिन A and B इक्वल टू Y बुलियन अलजेब्रा के रिप्रेजेंटेशन का अनुसार ये होता है, ये एंड के लिए। और इसको क्या पढ़ेंगे? A नॉट इक्वल टू A बार इक्वल टू Y बोलते हैं, लेकिन A नॉट। ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल, शॉर्ट में इसको TT कहते हैं।
ट्रुथ टेबल कुछ नहीं, ये जो इसके डेफिनेशन है, जो इसका स्टेटमेंट है, डेफिनेशन का जो स्टेटमेंट है, इसी डेफिनेशन के स्टेटमेंट को ये ट्रुथ टेबल दर्शाने का तरीका है। ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि फाइदर ए और बी और बोथ आर ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू, इस बात को दर्शाने का जो एक साइंटिफिक तरीका है उसको हम ट्रुथ टेबल से दर्शाते हैं। 1 मिनट आप लोग रुकिए। Yes.